मार्केट में हमने देख लिया जो हमारी मिस्टेक क्या थी और कैसे था, और हमने क्या क्या किया। उस मिस्टेक को अब आगे नहीं फॉरवर्ड करना है। इस दिवाली में जो भी करना है, इस दिवाली में प्रण लेके और यही समाप्त करना है और एक न्यू जर्नी स्टार्ट करना है। आपको कोशिश करना है जब भी मार्केट में आपका पैनिक सिचुएशन हो या कुछ आप जो आपने थिंकिंग किया और उस, क्योंकि देखिए जो आप सोचेंगे सबसे पहले मार्केट उस डायरेक्शन में नहीं जाएगा। आप जो भी सोचेंगे, आप मार्केट आप देखोगे उस डायरेक्शन में नहीं जा रही, ठीक। तो उस डायरेक्शन में मार्केट नहीं जा रहा होता है। तो आपको कोशिश करना है जो हमें सोचना ही नहीं है मार्केट कहाँ क्या कैसे करेगा। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ जो आपको मार्केट में न्यूट्रल रहना है। इट मीन्स मैं बोलता हूँ डोंट बायस। आप कभी भी मार्केट में बायस मत हो, जो नहीं नहीं मार्केट तो आज कितना बढ़ गया अब तो गिरेगा या कुछ होगा। मैं हमेशा बोल रहा था ये डोंट बायस। आपको बायस होने की जरूरत ही नहीं है इस मार्केट में। देख लेंगे एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा आप डिसाइड कर लीजिए जहां से आपको फील हो जो इसके ऊपर तो मैं कॉल में नहीं बैठ सकता हूँ या इसके नीचे तो मैं पुट में नहीं जा सकता हूँ। वो एक पर्टिकुलर पॉइंट आपका डिसाइड होनी चाहिए, ठीक है। अधिकांश लोगों को जो उनकी हैबिट हो जाती है वो क्या होता है, लॉस में बैठने की। बहुत ही आराम कंफर्ट फील कर रहे होते हैं, लेकिन प्रॉफिटेबल जब या उनके मार्केट में लेट से, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ की एग्जांपल दे रहा हूँ कि 9 डेज लेट से मार्केट डाउन गया, ठीक है। ये भी मैं 5 मिनट्स के हूँ बट इसको मैं डे के कैंडल मान रहा हूँ। जब इतना दिन मार्केट डाउन गया, अब क्या करोगे, एक दो दिन तो ठीक है आपने अच्छे कमा लोगे, उसके बाद आपकी सोच उलट जाएगा। नहीं नहीं अब कितना बढ़ेगा यार, अब तो बढ़ेगी अब तो बढ़ेगी। और आप बिलीव मानिए कॉल में कैरी पे कैरी कैरी पे कैरी करके आप क्या करेंगे, लॉस कर लेंगे। उसके बाद अब आपका मार्केट आपके फेवर में चलने के लिए रेडी है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, 1 से 2 दिन जो भी 10-15 हजार लेके निकल गए, उसके बाद फिर आप क्या सोचोगे, यार अब कितना बढ़ेगा, अब तो गिरेगी अब तो गिरेगी। यही चीज आपको नहीं करना है। इस चीज को आपको स्टॉप करना होगा और इस दिवाली में एक्चुअली आपको खुद से प्रॉमिस करना पड़ेगा जो मैं जो भी मिस्टेक कर रहा हूँ इस सब मिस्टेक अब नहीं करूंगा। जितना करना था वो हमने कर लिया। क्योंकि आपको देखो एक मैं ऑलरेडी माइंडसेट आपको दे चुका होता हूँ जो सर अगर लेट से फॉर एग्जांपल जो 6:30 के अगर मार्केट ऊपर निकलती है देन वी विल बाई कॉल। मैं कॉल लूंगा। लेट से आपने क्या किया, 30 के ऊपर गया नहीं, आपने पुट ले लिया। लेने के बाद फिर मार्केट ऊपर गया तो एक्चुअली 6:30 के ऊपर मैं अपने बोला कॉल, तो इट मीन्स आपको जो भी पुट की पोजीशन है इसके ऊपर मार्केट को निकलते ही आपको हटना पड़ेगा वहां से, ठीक है। चाहे उसमें 100 रुपए का लॉस हो, 2,000 का हो, 500 का हो, आपको हटना है वहां से। आपको अगर आपको डर लग रहा है कॉल में नहीं लेने का तो मत लो, लेकिन आपको पुट से वहां पे हट जाना है। अभी क्या हो रहा होता है, मार्केट ऊपर के ऊपर चलती चली जा रही है और हम वेट कर रहे होते हैं या उसमें एवरेज कर रहे होते हैं। सबसे बिग प्रॉब्लम है। और इस चीज को आपको, इस माइंड सेट को आपको चेंज करना पड़ेगा अगर सच में मार्केट से प्रॉफिट करना है। तो ये सब सोच जो हो गया हो गया। हमें जो भी मैंने सोचा जैसे भी किया वो सारी चीज खत्म हो गया। इस मार्केट में आपको अगर बिलीव मानिए अगर आप अपना सोच बदल लेते हैं तो मुझे नहीं लगता जो आपको सर किसी भी कैंडल की नाम आपको याद करना पड़ेगा जो नहीं नहीं ये तो डोजी कैंडल बना है, नहीं नहीं ये तो इनगल्फिंग कैंडल बना है, ऐसा या हमर या हराम कुछ भी नहीं है, मॉर्निंग स्टार नथिंग, कुछ याद करने की आपको नीड नहीं होगी सर, बिलीव मानिए। आप मेरे को जानते होंगे जितना दिनों से मैं आप लोगों के साथ हूँ। आप मेरे को कोई भी ऐसा दिन बता दो जो मैंने आपको बोला होगा जो आज इस तरह का कैंडल बना है, देखो यहाँ पे कैंडल बना और मार्केट ऐसा हुआ। मेरा स्ट्रेटजी आप देख रहे होंगे जो मैं आपको एक दिन पहले ही मतलब बिफोर मार्केट में आपको बता रहा होता हूँ जो सर इस पॉइंट के बाद आपको क्या करना है बिफोर मार्केट। अधिकांश अभी तक आपने जिससे भी अधिकांश लोगों से मिला होगा, अधिकांश क्या कम से कम 90% ऐसे लोगों से आपने मिला होगा, वो जो कैंडल बन जाती है उसके बाद आपको बोलते हैं देखो देखो इस तरह के कैंडल आया, यहाँ पे आपको कॉल लेना चाहिए। ये यार ड्यूरिंग दी मार्केट हमें नहीं पता, बट हमें ड्यूरिंग दी मार्केट ये सब हम कैंडल फाइंड आउट नहीं कर सकते, लेकिन मेरे को इतना पता है जो अगर पर्टिकुलर इस पॉइंट के ऊपर निकली मार्केट तो जो मुझे चाहिए वो मिल जाएगा। अगर लेट से फेल होती है तो मैं 10-20 पॉइंट देने के लिए रेडी रहूंगा, लेकिन मैं यहाँ पे ट्रेड इस हिसाब से करूंगा। दूसरी मैंने आपको पहले भी बताया था जो सर कोई भी ऐसी इंडिकेटर, इस जो इंडिकेटर की आप बात कर रहे होते हैं, कोई भी ऐसी सिंगल इंडिकेटर अभी तक नहीं बना जो आपको प्रॉफिटेबल बना सके। कोई भी ऐसी सिंगल इंडिकेटर नहीं बना है। तो आप खुद सोचिए जब कोई ऐसी इंडिकेटर नहीं है जो आपको प्रॉफिटेबल बना सके तो आप किसी भी इंडिकेटर के पीछे क्यों पड़ रहे होते हो। आपको किसी भी इंडिकेटर के पीछे जाने की जरूरत ही नहीं है। आपको जस्ट मार्केट की बिहेवियर को, लोगों की थिंकिंग और जो सेलर कहाँ पे क्या सोच रहे होते हैं, जस्ट उनकी थिंकिंग को आपको ऑब्जर्व करना है और उनकी थिंकिंग को अपने सोच से मैच करना है।
इंडिकेटर, किस इंडिकेटर को क्या बोलते हैं, क्या काम है, कुछ भी नहीं, नथिंग। आप जब लाइव आ रहा होता हूँ, आप मेरे को बता दीजिए, मैं कोई इंडिकेटर आपको बता रहा हूँ जो इस तरह से ऐसे होता है ऐसा। क्योंकि जो भी इंडिकेटर है सब सब लैगिंग इंडिकेटर है। वो चीज हो जाने के बाद वो इंडिकेट कर रहा होता है, पहले कोई भी ऐसी इंडिकेटर नहीं है जो इंडिकेटर बता दे जो नहीं नहीं यहाँ सब कुछ ऐसा होगा और वो 100% राइट हो। ऐसा सिंगल इंडिकेटर अभी तक बना ही नहीं है और ना शायद बनेगा। लेकिन दो चार इंडिकेटर को अगर मिलाते तो यस, थोड़ा सा उसमें चांस रहेगा जो इसमें उतना होगा 50-50, जो हाँ वो ऐसा हो सकता है ऐसा। और वो 50 के जगह पे मैं आपको ऑलरेडी 80 के आसपास में आपको ऑलरेडी दे रहा होता हूँ। जो अगर मैं 10 बार आपको बताया हूँ इस तरह से, तो उसमें से 8 बार तो वो चलेगा ही चलेगा, 2 बार है तो इस 2 में मैं हमेशा बता रहा होता हूँ। तो इसमें आपको लॉस पे कंट्रोल करना है, लॉस पे कंट्रोल करना है। वो दिन आता है जहां जिस दिन आप 1000%, 1500%, 2000% की रिटर्न मार्केट दे रही होती है। मेरा मानना है इसमें से आप पूरा फुल मत लो, 50% भी ले लो सर, 50% भी ले लो, बहुत है। ठीक है, बहुत है 50%। आपको 100% लेने के लिए मैं कभी नहीं बोल रहा होता हूँ, मैं हमेशा बोल रहा होता हूँ सर रिस्क टू रिवॉर्ड चलो। अगर आपने, और मेरा जो होता है हाईएस्ट 1:3 सबसे अच्छा है। मार्केट में अगर ज्यादा थोड़ी स्पीड है मार्केट में तो आपका 1:4 है। इट मीन्स अगर आप सर 2000 का रिस्क ले रहे हो, इसका मतलब हुआ जो अगर आप 2000 के रिस्क ले रहे हैं तो आपको 6000 पे बुकिंग कर लेना है एक बार प्रॉफिट। ठीक है। उस अगर आप मान लेट से 5000 का प्रॉफिट लॉस ले रहे हैं तो सर आपको 15000 का प्रॉफिट भी आपको देखना है। राइट। अब आप क्या करते हैं, 5000 के लॉस तो हम ले लेते हैं, लेकिन जब 1000, 2000, 3000 आ रहा होता है तो अंदर से हमें गुदगुदी हो रही होती है जो नहीं नहीं यार बहुत है, 2000 मेरा बहुत है। लेकिन मेरा मानना है सर वो 2000 ठीक है बहुत है, लेकिन आप लॉस जब करने जाते हैं उस टाइम पे भी यही सोचिए जो नहीं नहीं मेरे 200 बहुत है, 2000 बहुत है, इस तरह का आप भी सोचिए। ठीक है। तो ये सब है जो आपको इस दिवाली पे, और मेरी कोर्सेज भी है जो दिवाली बहुत बड़ी फेस्टिवल है हमारे लोगों का। तो इसमें कोशिश करना है जितना ज्यादा से ज्यादा टाइम हो अपने फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, दोस्त यार उनके साथ अपने उनका टाइम एक्सपेंड कीजिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। इस बार आपको 20 को भी दिवाली, 2-2 दिन हो रहे हैं, 20 को भी 21 को भी, तो मुहूर्त ट्रेडिंग 21 को है। 20 वाला आपका पूरा फुल डे है। तो उसमें क्योंकि देखिए क्या होगा, दिवाली है, मैं चाहता हूँ दिवाली आप लोगों का बहुत अच्छा जाए और हमारी प्रार्थना भी रहेगा। बट आपको सर यहाँ पे थोड़ा सा देखना है, क्योंकि देखिए कुछ लोग नो डाउट प्रॉफिट भी करेंगे, कुछ लोग डाउट लॉस भी करेंगे, तो जो लॉस करेंगे उनका दिवाली वो अलग लेवल का होगा। तो मेरी कोशिश होगी जो सर उस लेवल पे ना लेके जाओ। कोशिश करो जो एटलीस्ट जो हमने किया है अपने अपने मिस्टेक से आप लर्निंग करो। मतलब किसी की मिस्टेक मत देखो, अपनी मिस्टेक से देखो यार हम मिस्टेक क्या कर रहे हैं। मार्केट इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना आप बना रखे हैं या जितना आप सोच रहे हो। आपको जस्ट बहुत ही न्यूट्रल रहना है, बहुत सिंपल रहना है। मेरे को 2 4 5 हजार मिल रहा है बहुत है, इनफ है। या मैं हमेशा आपको बोल रहा था जी सर थोड़ी दिन ज्यादा मत करो, थोड़ा सा दिन जिस दिन आपको लग रहा है कुछ, आप 100 बार ट्रेड ले लो ना चलेगा, लेकिन लॉट साइज कम कर लो। मैं अब ऑलरेडी मैं लिख चुका होता हूँ जो सर, अभी आप देखोगे 2 4 दिन पहले का तो मैंने ऑलरेडी लिख रखा था जो सर लॉट साइज कम रहेगा, टारगेट बिग रहेंगे। तो एक लॉट में करते हो फॉर एग्जांपल, तो आप जो लेट से आपने 10 लॉट लिया उसमें 10-15 पॉइंट में आपका पैनिक होना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन एक लॉट में आपको फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वहां पे कुछ देर तक आप बैठेंगे और जब आपको एक बार आदत लग जाएगी, मार्केट में हैबिट डेवलप हो जाएगा जो नहीं नहीं मेरे को अब इस तरह से बैठना है, जल्दीबाजी नहीं करना है ट्रेड में। जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ, मार्केट इस तरह से लेट से कोई लाइन किसी रेंज में मार्केट क्रॉस कर रही नहीं कर रही है, तो आपको पता हो गया जो यहाँ से कॉल यहाँ से पुट छोटे छोटे में मूव कर रही है। उसके बाद हम वेट करेंगे जी या तो मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर निकल जाए या तो ऊपर ब्रेक करके फेल हो जाए, सेम नीचे या तो ब्रेक करके नीचे की ब्रेक डाउन दे दे या ब्रेक डाउन दे के फिर ऊपर निकल जाए। तो हम वेट करेंगे, जल्दीबाजी नहीं करेंगे किसी भी ट्रेड में। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब आइए थोड़ा सा बात कर लेते हैं कल मंडे का, मार्केट कैसे काम कर सकता है और अपन को क्या करना है ताकि दिवाली इस बार अच्छा जाए। देखिए मार्क मैं 5 मिनट के कैंडल पे हूँ और मार्केट जहां पे बंद हुई है 700 पॉइंट पे। ठीक है। तो अगर देखिए मेरे को पुट लेना हो तो नो डाउट ये लटकती हुई कैंडल के नीचे आते ही मैं ले लूंगा, नो डाउट। ठीक है। या और भी अगर मैं थोड़ा पहले लेने की कोशिश करूँ तो थोड़ा सा रिस्क है। ठीक है। तो मेरे हिसाब से 630 सही है। ठीक है।
ये जो आप लेवल देख रहे हैं ये 630 का लेवल है, और 630 का लेवल आई होप मेरे को लग रहा है अच्छा है। तो मतलब मैं पुट के बारे में तब सोचूंगा जब 630 के नीचे मार्केट निकलती है। अच्छा, 25,000 कॉमन है तो आप लगा लीजिएगा, इसके नीचे अगर मार्केट निकलती है देन वी विल बाई पुट। लेकिन यहाँ पे मैं पुट में क्या करूंगा, लॉट साइज पे कंट्रोल रखूंगा एटलीस्ट कल के तक। मतलब कल आपको लॉट साइज पे थोड़ा काम करना पड़ेगा, क्योंकि एक तो दिवाली है, और दिवाली है बहुत स्ट्रांगली गया तो इसका मतलब मार्केट इतनी जल्दी नीचे नहीं आ सकती, ठीक है। मतलब मार्केट है, कुछ भी हो सकती है, बट जो जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है या मेरे को ऐसा जो लग रहा है, मार्केट इतनी जल्दी तो नीचे नहीं आ सकती, क्योंकि नीचे के लिए आपका बहुत सारे आपका मार्केट क्या करके गई है, सपोर्ट बनाते हुए गई है बहुत सारे, ठीक है। तो उस सपोर्ट को मार्केट इतनी जल्दी नहीं ब्रेक ब्रेक डाउन दे सकती है। तो अपन को क्या करना है, मेरे को कोशिश करना अगर 630-40 के आसपास मिले देन वी विल बाई कॉल, मैं कॉल ही ट्राई करूंगा। अच्छा, इसके नीचे अगर मार्केट निकलती है तो मैं पुट साइड में जाऊंगा, लेकिन 50% के आसपास, जो मैं जैसे मेरे को 10,000 रुपये लगाना है, 10 तो मिनिमम 1 लॉट हो गया। जैसे आप 10 लॉट ले रहे हैं तो आपको 50% 5 लॉट में आ जाना है, अगर आप 20 ले रहे हैं तो आपको 10 में आ जाना है, एक ले रहे हैं तो एक में तो 21 से करोगे, ठीक है। तो इस टाइप से तो आपको 50% ही क्वांटिटी डालना है एटलीस्ट कल तक। उसके बाद देखते हैं मार्केट अगर नीचे क्लोजिंग देती है तो फर्दर फिर से हम ले लेंगे, ठीक है। लेकिन अभी उम्मीद है मार्केट में अभी और थोड़ी सी तेजी बचा हुआ है, क्योंकि मे भी हो सकता है आपको जो मैंने बोला था 26,030 का लेवल, ठीक है, वो मार्केट शायद जाने के बाद ही कुछ वहां से सोचे, ठीक है। शायद हो सकता है कल ही चला जाए। तो मार्केट में क्या होगा, 26,030 का एक टारगेट है जो शायद कल दे दे। देखते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि मार्केट ऐसी मोड़ पे है जहां पे बहुत ही सावधानी हमें रखना पड़ेगा। तो देखिए कल के लिए कॉल मैं कब ले सकता हूँ, देखो 700 पे है, अगर मेरे को कॉल लेना होगा तो नो डाउट मैं कॉल बहुत जल्दी ले सकता हूँ, और वो मेरा टारगेट रहेगा 760 के ऊपर मैं कॉल बाई कर सकता हूँ। 760 के ऊपर मैं कॉल बाई कर सकता हूँ, चाहे मार्केट गैप डाउन खुले या फ्लैट खुले, इसके ऊपर मार्केट निकलती है तो देन वी विल बाई कॉल। और हमारी जो पहली टारगेट होगी वो आपका 880 का होगा, और इसको मार्केट निकलती है तो फिर तो आपका 26,000 है, लेकिन 960 के आसपास आपको रेडी रहना होगा, ठीक है। क्योंकि कभी कभी देखा गया है जो 25,000, 25,500, 26,000, ये सब एक्चुअली साइकोलॉजिकल लेवल होती है, रेसिस्टेंस है, फेस करेगा। तो मे भी हो सकता है 26,000 को न हिट करके 40-50 पॉइंट पहले से मार्केट को गिराना स्टार्ट करे, ठीक है। सेलिंग मतलब प्रॉफिट बुकिंग आना होगा तो फिर मार्केट वहां से नीचे की तरफ स्लाइड करेगा, एटलीस्ट 70-80 पॉइंट गिर सकते हैं वहां से। तो हमें 960 के आसपास हमें रेडी रहना है। अगर मार्केट इसके ऊपर भी निकलती है तो फिर आपका 100% 26,030 का टारगेट आपको मिल जाएगा, ठीक है। नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है, आपको आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर 26,030 के ऊपर भी मार्केट निकलती है तो फिर मेरा वही है, जो भी मेरा टारगेट होता है जब उससे मार्केट निकल रही होती है तो फिर आपका 80 से लेके 120 पॉइंट वाला फिर से आपका फॉर्मूला चल रहा होता है। जैसे इस लेवल से ऊपर निकला तो फर्दर 80 पॉइंट से 120 पॉइंट जोड़ लो, फर्दर इससे ऊपर निकलना तो 180 से 120 का पॉइंट जोड़ लो। लेकिन ऊपर में भी अभी ज्यादा तेजी में नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि 26,030 से लेके और 60, बस इसी के रेंज में मेरे को लग रहा है मार्केट एक बार फंसना चाहिए, और वहां से फर्दर फिर से 100-150 पॉइंट का एक गिरावट भी आनी चाहिए। लेकिन उसमें देखा जाएगा जो प्रीमियम पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसके बाद फर्दर हम देखेंगे। लेकिन कल के लिए मार्केट बहुत सिंपल कर दिया हूँ। आइए इसको मैं समराइज कर देता हूँ, उसके बाद आप लोग का कुछ क्वेरी होगा तो लेते हैं। मैंने बोला ऊपर के लिए 760 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है, चाहे वो गैप अप खुले फ्लैट खुले, देन वी विल बाई कॉल, मैं कॉल ही बाई करूंगा, ठीक है। नीचे 630 के आसपास तक मिलता है, इसके ऊपर मार्केट है, इसके ऊपर मैं कॉल बाई करूंगा, नो डाउट, ठीक है। इसके नीचे निकलती है तो मैं पुट में जाऊंगा, लेकिन हमारी जो क्वांटिटी होगी अगर मैं 10 लॉट से ले रहा हूँ तो 50% कर लूंगा, ठीक है। और नीचे फिर ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं देख रहा हूँ अभी, मुश्किल से 120 पॉइंट हाईएस्ट मिलेगा, 120 से 30 पॉइंट, और ज्यादा कुछ हो गया तो 150, लेकिन वो भी नहीं देख रहे हैं, क्योंकि नीचे बहुत बहुत सपोर्ट है और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होते जा रहे हैं। और आपको सही हाँ सही स्ट्रॉन्ग ही है। तो अच्छा ऊपर 6, बट ऊपर आपका है चांस, अगर ऊपर 760 के ऊपर मार्केट निकलती है तो एक झटका में आपका 880, 900 के आसपास आपको मार्केट देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। हो सकता है 920। उसके बाद इसके अगर लेट से गैप अप खुल गया बहुत बड़ी, 920 या 960 के अराउंड आपका लेट से गैप अप खुल गया,
तो फिर आपको क्या करना है, आपको मार्केट को थोड़ा सा डाउन आने देना है, उसके बाद फिर आपको प्लानिंग करनी है। क्योंकि मार्केट में दो चीज हो सकता है, गैप अप खुली मार्केट थोड़ी सी ऊपर जाएगी और नीचे की तरफ आ जाएगी, या मार्केट गैप अप खुली नीचे, अगर नीचे आ रही तो इसको आप छोड़ दीजिएगा। और उसके बाद अगर आज की क्लोजिंग या हाई अगर 800 840 का राउंड मिलते हैं मार्केट, तो फर्दर फिर से यहाँ से हम कॉल का अपॉर्चुनिटी देखेंगे, कॉल बाई करने की कोशिश करेंगे और करेंगे भी इसके ऊपर, क्योंकि गैप अप खुलती है बड़ी, नीचे आने देंगे और 800 का राउंड अपन को कॉल पे ही फोकस करना है। पुट के अगर पुट लेट से बड़ी गैप अप हो गया, लेट से 960, तो फिर कॉल के लिए कुछ बचा नहीं, ठीक है। क्योंकि कॉल मैंने बोला जो 26,030 के आसपास है, तो आपका 60 70 पॉइंट से कुछ होने वाला नहीं, उसमें आप फालतू में आप ट्रैप हो जाएंगे। तो आप ऊपर के लिए तो फिर आपको क्या करना है, 26,000 के ऊपर एटलीस्ट कम से कम आपको मार्केट को 45 से 1 घंटा आपको देना पड़ेगा, जो उसके ऊपर सस्टेन करते, तो फिर हम कॉल के बारे में सोच सकते हैं, तो फिर 100 150 का पॉइंट मोमेंटम आ सकती है वहां पे। लेकिन अगर 960 के आसपास गैप अप हो गई इतनी बड़ी, और उसके बाद हम फिर कॉल में, तो कॉल में सोचेंगे नहीं। थोड़ी सी अगर डिप मिला या कुछ ऐसा, तो मैं पहले तो पुट्टी ट्राई कर लूंगा 960 के आसपास, अगर मिलती है 960 50 का राउंड, तो जो भी पहली रेड करने लिया जस्ट 10 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस के साथ मैं पुट ट्राई कर लूंगा। एटलीस्ट 800 के वहां से भी 120 30 पॉइंट का आपको पुट में देखने को मिल जाएंगे। और इसके ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो फिर उस हिसाब से आप ट्रेड करेंगे, बहुत ही सिंपल रखेंगे मार्केट को, ठीक है। और दिवाली है तो इसलिए कोशिश करना है आपको। और जो मैंने बोला है खुद से प्रोमिस, एटलीस्ट आप लोग खुद से प्रोमिस कर लो, जो जो मेरे को करना था जैसे भी वो हमने करके देख लिया। अब हमें एक सिस्टमेटिक, एक स्ट्रेटजी बेस्ड प्लस रूल रेगुलेशन जो भी है सेटअप, एज पर सेटअप ही मेरे को ट्रेडिंग करना है। अगर किसी लेवल के नीचे मार्केट जा रही है और मेरे को, मैं कॉल में ही बैठा हूं, तो मेरे को यहाँ से उस मोह माया से हट के मेरे को एटलीस्ट पोजीशन चेंज करना है, ठीक है। अगर मैंने बोला इस पॉइंट के ऊपर आपका कॉल है, तो इस पॉइंट तक आपने पुट रख लिया, इसके ऊपर जैसी मार्केट निकलती है तो आपको पोजीशन चेंज करना है, भले वो रिकवर डाउन आने लगे, फर्दर फिर से री एंट्री ले लेंगे डाउन में, बट उस टाइम पे आपको हटना पड़ेगा। क्योंकि देखो कभी कभी होगा जो मार्केट आपके फेवर में वो उस समय से आपका रिवर्स हो गया, अदरवाइज अगर लेट से आप वो, जैसे अभी देखिए आपने, मैं दिखाई देता हूँ एक बार डे के चार्ट पे आपको दिखाई देता हूँ ताकि आपको वो भी क्लियर हो जाए। डे के चार्ट पे 9 डेज से मार्केट पूरा रेड रेड में क्लोजिंग हुई थी। उसके बाद यूट्यूब पे आपने जाके देखिएगा, थंबनेल था जो मार्केट क्रैश करेगा, ऐसा होगा वो होगा। मैंने बहुत ही नर्म भाव से बोला था जो मार्केट 600 600 पे 24,600 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और देखेंगे जब मार्केट क्रैश करेगा देख लेंगे, पहले से आपको प्री प्लान कुछ नहीं करने का, जो मार्केट गिरेगा बढ़ेगा जो मर्जी होगा, हम बस पॉइंट टू पॉइंट चलते चलेंगे, आराम से पॉइंट टू पॉइंट चलते चलेंगे। और मार्केट लोग क्रैश के बारे में सोच रहे थे, और मार्केट देखिए जहां से मार्केट गिरी थी उससे भी मार्केट ऊपर आके खड़ी है, राइट। मतलब एक न्यू हाई बनाने के लिए मार्केट रेडी है। तो अब जो मार्केट का चांस है वो जो है वो 26 इस लेवल पे, क्योंकि यहाँ पे एक उम्मीद था, लेकिन यहाँ से अगर नहीं टकराई तो मार्केट इसको टच करके मार्केट एक बार यहाँ पे एक रेड कैंडल फॉर्म कर सकती है। उसके बाद अगर फॉलोअप देती है तो फिर एक गिरावट देखा जा सकता है, ठीक है। बट यहाँ तक हम कुछ नहीं सोचेंगे, पॉइंट टू पॉइंट ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। आइए आपको देखो, आपको थोड़ा सा टर्म वाला बताता हूँ। जो आप सबसे पहले, मार्केट अभी अपना मार्केट नेगेटिव नहीं होगा, कारण दो है। एक, जो यूएस का इम्पैक्ट था हमारे मार्केट पे, देखो वहां पे क्या हुआ था, मैं उस टाइम पे भी बोला था जो अभी जो चल रहा था वो यूएस प्लस चाइना का था, ठीक है। चाइना ने क्या किया था, जो यूएस ने टैरिफ 100% किया, उसके जगह पे चाइना ने जो जितने क्रिप्टो उसके पास था वो सारे सेल आउट कर दिया। क्रिप्टो वाले की लंका लग गई। आपको मैंने बोला भी था जो आपको क्रिप्टो, अभी बहुत ऐसे लोग हैं जो क्रिप्टो में फंस चुके हैं, तो आपको अब क्रिप्टो की तरफ लेके जाएंगे, आपको क्रिप्टो में नहीं जाना है। वहां पे आपको कहीं पे कुछ भी कोई कंट्रोल नहीं है। आपको जब दिल करेगा वो विड्रॉल ऑप्शन दे देंगे, नहीं होगा अपना डिसेबल कर देंगे, जब मन होगा अनेबल करेंगे। वहां पे आप किसी को कुछ शिकायत भी नहीं कर सकते, ठीक है। आपका एक बार उसमें अगर मनी आपने उसमें फंसा दिया तो फिर उसके अकॉर्डिंग चलेगा, और वो ग्लोबल पे चल रहे होते हैं। इतना माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। आपके इंडियन मार्केट में इतनी पकड़ हो चुकी है, जो करना था आपने ऑलरेडी लॉस कर चुके हैं, तो आप उस लेवल पे आ चुके हो जहां से आप बहुत कुछ बदल सकते हैं। जस्ट जरूरत है अब आपका, मेरे को लगता है जो आपको नीड है जस्ट खुद को बदलने की,
वहां पे आपको थोड़ी सी जो भी आपने किया है अपनी गलती से ही बहुत सारी चीज सीख सकते हैं, ठीक है। और देखो ये सब लाइन मैंने ऑलरेडी पहले ही खींच रखा था, जो मार्केट इस तरह से हुई है, फिर ऐसे फिर यहाँ, और देखोगे तो बहुत ही शानदार उसी लेवल से आपका वो ले रहा होता है। अब यहाँ पे देखोगे तो आपको बहुत क्लियर कर दिखेगा। मैंने आपको बोला भी था, जो ये सब आपको दिखने लगेगा, जो भाई ये सब एक बहुत अच्छा एक डब्लू पैटर्न, पुष्पा डब्लू पैटर्न बना के इस लेवल को भी मार्केट ब्रेक कर दिया। और ये सब आपको पता है, जो इस लेवल को ब्रेक किया, तो देखिए मार्केट जो इसकी लेंथ होती है, यही सेम लेंथ इसकी भी होती है। उसके बाद अब मार्केट अगर इसको क्रॉस करती है तो फर्दर मार्केट, अभी अभी मार्केट अगर इतने नीचे से नहीं आती, थोड़ा सा अगर बीच में रिटेस्ट होता, तो मार्केट अभी इतनी लेंथ अभी और एटलीस्ट 600-700 पॉइंट मार्केट और ऊपर जा सकती थी, ठीक है। तो अभी देखते हैं, अगर फेस करना है इसको तो यही एक लेवल है जहां से मार्केट को फेस करना चाहिए। और इसके ऊपर निकलती है तो फिर तो कुछ कह ही नहीं सकते। एक 26,000 का ही एक ऐसी लेवल है जो 26,030 का स्टॉप लॉस लगा के मार्केट एक डाउन ट्रेंड में आना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं। और यूएस का अपना पे कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, मार्केट अपना दूसरा कंडीशन बता रहा था, जो मार्केट फेस्टिवल सीजन है। तो इंडियन मार्केट में अभी बहुत अभी हम, इसलिए मैं आपको पुट लेने के लिए भी मना कर रहा हूँ कि अभी आप पुट के बारे में नहीं सोचेगा। एक दिन मार्केट क्लोज, एक दिन छोड़ देंगे चलेगा क्या, इसीलिए मैंने बोला जो नहीं छोड़ने का मन है तो हम क्वांटिटी को आधा कर लेंगे। एक लॉट में बैठे रहिए ना, 10 बार ले लो, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। लेकिन क्वांटिटी नहीं बढ़ाना है किसी दिन। अब अगर आपको गिरते हुए दिखे, क्योंकि अगर वो गिरते हुए दिख रहा है, नोबडी नोस कहाँ से वो बाउंस दे दे, कहाँ से वो आपका लेके चला जाए, तो इस पे आपको थोड़ा सा कंट्रोल रखना होगा। और आई होप अगर इस पे आप कंट्रोल रख लेते हैं तो मेरे को नहीं लगता जो आप मनी लूज करेंगे। और अभी कल भी मार्केट पूरा फुल डे है, प्लस देख लीजिएगा, फिर कुछ फैमिली के साथ भी आपको टाइम स्पेंड करना है। उसके बाद फिर आपका 21 को मुहूर्त ट्रेडिंग है, 1:45 से 2:45 तक, 1 घंटे के लिए होता है, पहले इवनिंग में होता था। इस बार आपका उसमें दोपहर में है, तो बड़ी शिद्दत के साथ उसमें भी कुछ लोगों का होता है जो नहीं, मुहूर्त ट्रेडिंग वो शुभ माना जाता है, जो उसमें थोड़ा सा 200-400 निकालना है। मैं उसमें भी आपको बता दूंगा कहाँ पे 2-4-500 आराम से मिल जाएंगे उसमें, लेकिन लॉट से एक ही रखिएगा, ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं, 2 बार 4 बार ले लीजिएगा, लेकिन कंट्रोल रखना है, अपने आप पे कंट्रोल रखना है। अभी इस दिवाली से एटलीस्ट अपने आप पे कंट्रोल रखना स्टार्ट कर दीजिए। बाकी तो हम हैं आपके साथ, एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। लेकिन सर कंट्रोलिंग वो मैं आपको बता ही सकता हूँ, बट उसमें थोड़ा सा तो आपके ऊपर आपको खुद ही काम करना पड़ेगा। और मैं आपकी लाइफ की डिसिप्लिन की नहीं बात कर रहा होता हूँ, मैं हमेशा मार्केट की बात कर रहा होता हूँ। जो एटलीस्ट सर डिसाइड कर लो, जो हाँ एक पर्टिकुलर पॉइंट है, इसके ऊपर निकल गया तो मेरे को जो भी 200, मैं हमेशा बोल रहा हूँ, जितनी छोटी लॉस रहेगा सर, 200, 1,000, 500, 2,000, 5,000, जब चाहोगे रिकवर कर लोगे। लेकिन अगर उसको बढ़ाते जाओगे 5 से 10, 10 से 15, 15 से 50, वो थोड़ा डिफिकल्ट होता जाएगा। नो डाउट वो भी मार्केट में इतनी पावर है जो सर इन्हें सिंगल कैंडल आपको पूरा बदल देगा। अभी देखिए, जो आई थिंक शायद ये वाली कैंडल थी, जो अभी एक्सपायरी वाला कैंडल था, पूरा सर झोली भर भर दिया है। या आप देखेंगे, हाँ यही तो था आई थिंक, आप सेंसेक्स उठा के देख लीजिएगा, पूरा झोली भर दिया। लेकिन अब मार्केट देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, मार्केट यहाँ से उठ चुका है। अब देखिए यहाँ से जब मार्केट गिर रही थी तो रिटेल ट्रेडर क्या होते हैं, कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल कैरी करके जा रहे होते हैं। जब मार्केट उनके फेवर में आने लगता है तो 1-2 दिन तो ठीक कर लेते हैं, उसके बाद फिर वो उल्टा सोचने लगते हैं, नहीं अब कितना गया, अब तो गिरेगा, अब तो गिरेगा। और वो यही सोच सोच के मार्केट देखिए कितने कहाँ पे आ गया, मतलब 9 डे में एक दिन भी ग्रीन नहीं बना। और यहाँ पे देखेंगे 10-10 12 दिन में फिर उस मार्केट उसके ऊपर से निकल गई है, ठीक है। तो यही जब भी गिरावट आती है आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा होता है, बट उस चीज को आप सीरियस नहीं लेते हो, आप एक्चुअली उल्टा सोचना स्टार्ट कर देते हो। और हमारी सोच है जो आप उल्टा सोचना बंद कर दो। अगर आप नहीं ट्रेड ले सकते हो मत लो, लेकिन सोचिए आप कम से कम डायरेक्शन वाइज। अगर मार्केट अप डायरेक्शन में है, अप के बारे में सोच लो, अगर डाउन हो गया आप डाउन के बारे में, मतलब हमेशा न्यूट्रल रहो, बायस कभी मत हो जाओ जो नहीं नहीं मार्केट तो कितना बढ़ गया अब तो गिरेगा, कितना गिर गया अब तो बढ़ेगा। ये सब कुछ नहीं, जिस दिन बढ़ेगा सर क्या होगा, 30 पॉइंट दे देंगे, 30 पॉइंट दे के 100 पॉइंट पकड़ लेंगे, लेकिन पहले से प्री प्लान नहीं करेंगे, ठीक है। तो आई होप और क्लियर है। और किसी भी ग्लोबल मार्केट को आप देखो ही मत, क्योंकि अभी अपने इंडियन मार्केट में फेस्टिवल है। तो अब मेरे को नहीं लगता इसका इम्पैक्ट होगा, वो इम्पैक्ट होगा बट अभी नहीं होगा। और कल का वो दिन रहेगा जो शायद मार्केट क्या कर सकती है, 2 चीज कर सकती है, मैं थोड़ा सा बता ही देता हूँ। कल मार्केट 2 चीज कर सकती है, या तो बड़ी गैप अप खोल दे और उसके बाद मार्केट नीचे, यहाँ पे आपका डर लगता रहेगा, ठीक है। या तो मार्केट क्या करेगी, 900 930 के आसपास मार्केट ओपन हो गया और इस ऊपर गई, और उसके बाद मार्केट, तो यहाँ भी सिंपल है, जो लेट से मार्केट ये ओपनिंग हुई है, ठीक है, ये आपका ओपन, ये जो मार्केट ओपनिंग हुई,
अब मार्केट ऊपर गई और नीचे, अगर इसके नीचे आ गया, बस यहीं पे आपको पुट भरना है, सिंपल। अगर मार्केट गैप अप हुई, नीचे आई और इसको क्रॉस कर दिया, क्रॉस करने दीजिए, रिटेस्ट करने दीजिए, फिर यहाँ कॉल भर दीजिए, आपके फेवर में रहेगा। आपको सर कमाने से कोई नहीं रोक सकता, बहुत तरीके हैं। लेट से ज्यादा गैप अप नहीं हुआ, गैप अप हुआ और प्रीवियस डे के क्लोजिंग के नीचे आ गया, बस यहीं पे पुट भर दीजिए सर। 630 का वेट भी नहीं करना, वो एक आपका टारगेट मिल जाएगा। और उसके नीचे निकल गई तो आराम से बैठे रहेंगे। तो इस हिसाब से ट्रेडिंग करेंगे, और जो भी प्रोटेस्ट, मेरे को नहीं लगता उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि अभी फेस्टिवल सीजन नहीं होता तो शायद पड़ता, बट फेस्टिवल सीजन है। लेकिन आपको सतर्क भी रहना है, कॉल में भी ज्यादा क्वांटिटी से भी नहीं बैठने के लिए बोल रहा हूँ। जो ग्लोबल सिनेरियो भी अभी जो वॉर है, वो शायद मेरे को लगता है थोड़ा सा इम्पैक्ट करेगा, लेकिन कल या परसों शायद वो दिन ना हो, उसके आने वाले नेक्स्ट डे, या हो सकता है जिस दिन मुहूर्त ट्रेडिंग है वो दिन थोड़ा इम्पैक्ट हो जाए उसका। तो उस दिन भी देखते हैं क्या होता है, क्योंकि उस दिन तो 1 घंटे के लिए मार्केट है, तो 15-20 मिनट में ही कुछ होना होगा तो हो जाएंगे। अदरवाइज जो उसके वेडनेसडे का जो मार्केट हो, उसमें आपको भरपूर सारा चीज का इम्पैक्ट मिलेगा। अगर कुछ ग्लोबल नेगेटिव है, या कुछ युद्ध, या कुछ बड़े लेवल पे कुछ हुआ, तो वहां से फिर आपको गिरावट देखने को मिल सकती है, नो डाउट। इसलिए मैं बोल रहा होता हूँ, सर आपको पहले से कुछ नहीं सोचना है। ये जो आपका 3 दिन का दिख रहा है, ये जो 3 दिन का जो मार्केट बढ़ी है, मार्केट में इतनी पावड़ी इन्हें सिंगल डे में ही पूरा के पूरा रेड कैंडल से भर दे, हो सकता है, पॉसिबल है। लेकिन अभी हम इस चीज के बारे में नहीं सोचेंगे। हमने एक पर्टिकुलर पॉइंट देखा, जो मेरा 630 का था, इसके नीचे अगर मार्केट निकलती है तो यहाँ से 200 पॉइंट आराम से मिल जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं है इसमें, ठीक है। लेकिन अभी से इसको प्लान करना ही बेकार होगा, क्योंकि कुछ नहीं कहा जा सकता। मार्केट अगर कुछ हो गया, नेगोशिएशन हो गया, मार्केट ऊपर की तरफ बाउंस हो जाएगा फिर, क्योंकि अभी जो मार्केट को एक्चुअल में अगर जो रहना चाहिए था वो, आई थिंक, मैं अपने हिसाब से बोलूँ तो 35,000 के आसपास होना चाहिए। तो मार्केट ऐसे भी 35 नहीं, बट 32 के आसपास तो जाना ही चाहिए था, बट अभी हमारा ऑलरेडी 3-4 हजार, 5 हजार, 7 हजार के आसपास मार्केट डाउन में ही है। क्योंकि आप जीडीपी देखिए ना, इंडिया का कहाँ से कहाँ पहुंच रहा है, मार्केट उसी रेंज में आपका 2-3 साल से भरे हुए हैं। तो बहुत कुछ है यहाँ पे, लेकिन इस चीज को हमें समझने की जरूरत पड़ेगा, और मार्केट में हम बायस होना छोड़ दें, और जितना था हमने कर लिया, जो भी लॉस करना था हमने कर लिया, ठीक है। तो ये सब चीज आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि डेली के चार्ट पे आप देखिए, डेली के चार्ट पे कैसा बन रहा है। बट मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ इस पे भरोसा कर लो, मैंने बोला जो ये भी हो सकता है एक दिन में ही पूरा फेल हो जाए, ठीक है, पॉसिबल है। बट एक पर्टिकुलर हमारे पास पॉइंट है, जो उस पॉइंट के जब तक मार्केट ऊपर है तब तक हम कॉल में सोचेंगे, उस पॉइंट के नीचे आती है तो हम फर्दर पुट के बारे में सोचना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर है, और फिर देखते हैं कल का क्या रहता है। एंड थैंक यू, एंड आप लोगों को दिवाली का बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आशा करता हूँ जो कल आपका दिन प्रॉफिटेबल ही हो, क्योंकि ऐसे भी लक्ष्मी माता का बहुत बड़ी पर्व है। तो दुआ भी करूंगा आप लोगों का कल एक झोली भरा जाए, बट कोशिश कीजिएगा आप लोग जो डायरेक्शन वाइज ट्रेड करें, और लॉट साइज कम रखिएगा। जो आप 50 लॉट 20 लॉट से कर रहे हैं, एक एक लॉट से 10 बार कर लो, 20 बार कर लो, चलेगा। उसमें आप 2-2 हजार भी निकाल लोगे सर एक के लॉट में, तो भी आपने 10 बार 15 बार ले लिए, तो भी आप आराम से 10-12 हजार छाप लोगे, नो डाउट। 1-2 बार गलत होगा, 3-4 बार 10 बार से होगा, वो अच्छा कर लोगे। और मार्केट जब उसके अकॉर्डिंग लगे तो आप वहां पे लॉट साइज कर सकते हो, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। आपको लॉस पे पहली फोकस होनी चाहिए, ठीक। तो ठीक है, ओके, बाय बाय, गुड नाइट एंड हैप्पी दिवाली। सी यू टुमारो, देखते हैं, मिलते हैं कल। कल का दिन अच्छा रहेगा, कल भी झोली भरेगा, तो आप लोग जरूर आराम से बस लॉट साइज पे कंट्रोल रखिएगा, बाकी तो हम हैं।